आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1D को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, डिफाइन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि डिफाइन करिए, क्या करिए, डिफाइन करिए रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को और रियल नंबर को। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का और रियल नंबर का, तीनों का क्या कर देना है, बस आप डिफिनीशन लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। बस क्या कर देना है, तीनों का डिफिनीशन लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। आपको पता है रेशनल नंबर किसको कहते हैं, आपको ये भी पता है कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, आपको ये भी पता है कि रियल नंबर किसको कहते हैं। ये तीनों चीज आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन क्या है, तो देखो डिफिनीशन ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, ऐसे लिख लेना, सॉल्यूशन करके रेशनल नंबर का डिफिनेशन, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का, द नंबर्स व्हिच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एंड एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर का हो गया। रियल नंबर क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर किसको कहेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल को। ठीक है, ये होता है, बस डिफिनीशन लिख देंगे आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे ही करना था। सेकंड में थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि रेशनल नंबर देखो इसमें बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो भी दिया है इसमें बताइए कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे। चलो ये 22/7 ये दिख रहा है आपको 22/7, तो 22/7 बताओ 22/7 क्या है, रेशनल की इरेशनल, तो सर ये रेशनल नंबर होगा क्यों, ये p by q के फॉर्म में। सर 22/7 रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर। ये कौन सा है, ये क्या है बताओ, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, तो सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये 3.1416, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यानी 3.1416 भी क्या है, तो सर रेशनल नंबर। क्यों है, तो क्योंकि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए पाई। देख रहे हो ये पाई, तो पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, तो देखो ये पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। जब पाई की वैल्यू रहेगी 22/7 तो रेशनल नंबर होगा। जब पाई की साइन रहेगा, पाई का क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो पाई को साइन को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज याद रखना। पाई अगर ऐसे साइन दिया रहेगा, पाई का साइन, तो इरेशनल नंबर। अगर पाई की वैल्यू दी रहेगी तो ये होता है रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो 3.142857 क्या लगा है, बार। क्या लगा है, बार। जिस नंबर के ऊपर बार हो, जिस डेसिमल के ऊपर क्या हो, बार हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जहां आपको बार दिख जाए, जिस नंबर के ऊपर बार दिख जाए, वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर होता है, तो सर इसलिए रेशनल नंबर होता है, इसलिए रेशनल नंबर होता है कि इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको p by q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसका जो क्लास 9th में इसको बार वाले क्वेश्चन को p by q में तुमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो वहां से तुम ये रिलेट कर सकते हो, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहां देखो ये लिखा है 5.636363, ये बार बार क्या लिख रहा है, 636363, बार बार क्या आ रहा है, 6363। जब बार बार 63 आ रहा है तो क्या हम 63 के ऊपर ऐसे बार नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लगा सकते हैं। देखो 636363 बार बार 6363 आ रहा है, तो जब बार बार कोई नंबर आता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो 5.63 के ऊपर क्या हो गया, बार। तो अब ये बार हो गया, अब ये बार हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल की रेशनल। तो सर ये रेशनल नंबर होगा, सर ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्या है, तो डेसिमल के ऊपर बार है, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब इसी को बोलते हैं क्या है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस डेसिमल का क्या नाम है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। दोनों इसका नाम यही है, रिकरिंग डेसिमल भी और रिपीटिंग डेसिमल भी। ठीक है, चलो इसमें देखो, ये बताओ रेशनल है कि इरेशनल। तो इसमें देखो 2.04, फिर 004, फिर 0004, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, किसी नंबर के ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, इसमें कोई नंबर के ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। तो इस नंबर के ऊपर बार नहीं है, इस डेसिमल में क्या है, बार नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको लिख लो IN। ठीक है, इरेशनल नंबर है ये आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है,
ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। इस डेसिमल का क्या नाम है, इस डेसिमल का क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ना ही ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा और ना ही ये इंड होगा, ना ही ये इंड होगा, ठीक है। और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी 5 3 फिर 5 3 3 फिर 5 3 3, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते, इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। तो अगर इस डेसिमल के ऊपर बार नहीं लगा सकते तो ये भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कौन सा डेसिमल है, इस डेसिमल का नाम क्या है, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये भी बोल सकते हैं। इसको देखिए, ये भी देखो 1 2 1 2 सेम है, तो ये भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर, ये भी क्या आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये देखो √21, अब ये √21 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, तो देखो ये क्या होगा, इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल। क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। √21 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल गया, वो डेसिमल में जाता रहेगा। अगर यही रहता आपको, अगर यही आपको रहता √16, क्या रहता √16, तो √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। √16 की वैल्यू क्या होती है, 4। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया। तो ये अगर ये रहता √16 रहता तो क्या होता है, रेशनल नंबर हो जाता, ये होता है आपका रेशनल नंबर। लेकिन ये √21 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर। अब इसको देखो, ये क्या लिखा है, तो 3 क्यूब रूट थ्री लिखा है, क्यूब रूट 3। तो अब देखो ये जो है, ये भी क्या होगा, तो आपको इरेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, तो आपका इरेशनल नंबर होगा। क्यों इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल सकता। अगर परफेक्ट क्यूब रूट निकल जाता वो रेशनल नंबर हो जाता। जैसे इसके जगह पे मान लो, इसके जगह पे मान लो ऐसे रहता 27, तो 27 का निकल जाता, 27 किसका, 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 3 होगा, क्या होगा, तो 3 होगा। तो 3 आ गया, 3 निकल गया, परफेक्ट क्यूब रूट निकल गया। तो ये क्या हो जाता है, ये नंबर क्या हो जाता, तो रेशनल नंबर हो जाता है। ये नंबर क्या होता, तो सर रेशनल नंबर हो जाता है। ये क्या होता है, रेशनल नंबर। और ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। अगर क्यूब रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा तो इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्यूब रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो इरेशनल नंबर जिसको निकाल सकते हैं वो रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही बस करना था, ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना था, बस ऐसे ही रेशनल इरेशनल बताना था, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो ये √2 है और ये √3 है, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये √2 और √2 और √3 के बीच का इरेशनल नंबर बताइए। √2 और √3 के बीच का एक रेशनल नंबर बताइए। क्या बताइए, एक रेशनल नंबर। तो कैसे इसको निकालना है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या ही आना चाहिए, √2 की वैल्यू आनी चाहिए। √2 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 1.414, क्या होती है सर 1.414। और √3 की वैल्यू आपको आनी चाहिए 1.732, ठीक है। आगे भी होता है, आगे भी ये डॉट डॉट तक होता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये भी होता है, और डॉट 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 तक इनफाइनाइट तक ये भी होता है, ठीक है। √2 की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, लेकिन लिखते क्या, लेते कितना है, जरूरत बस कितने की होती है, तो बस 3 प्लेस तक ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वो डॉट डॉट तक जाता रहता है, ठीक है, ये डॉट डॉट तक जाता रहता है, उससे नहीं मतलब, बस हमको स्टार्टिंग से 3 से मतलब रहता है, स्टार्टिंग से 2 से भी मतलब रख सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 से भी मतलब रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो √2 की वैल्यू लिख दिए, ये √3 की वैल्यू लिख दिए, ये। अब इसके बीच का रेशनल नंबर बताना है, इसके बीच का एक रेशनल नंबर बताना है। तो बस देखो क्या करना है, इसके बीच में 1.414 और 1.732 के बीच में कोई भी एक आप एक ऐसा नंबर सोच लो, कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो जो कि 414 और 732 के बीच का हो, 732 और 414 के बीच का हो, कोई भी नंबर सोच लो। तो तुमने सोच लिया सर ये 414 है, 732, तो सर हमने 546 सोच लिया, 546 सोच लिए। क्या ये सर सही है, हाँ सर एकदम सही है, ये कोई गलत नहीं काटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर पूछा था, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर, तो ये है वो रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे किए, तो बस इन दोनों के बीच में
आपको कोई भी एक नंबर सोचना है, ये सोचना है, ये सोच लो, दूसरा कुछ सोचना है तो 1 पॉइंट लगाओ, 414732 के बीच में सोच लो, 619। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या इनके बीच का ये रेशनल नंबर लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस इन दोनों के बीच का वो नंबर होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना था। अब इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है।